Audio Jungle. हेलो फ्रेंड, दिस इज आशीष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKS फिटनेस टाइम। दोस्तों, अगर आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की, पुलिस की, किसी भी चीज़ की, या फिर आप मैराथन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अच्छे एथलीट हैं, तो आपके लिए एक सबसे मेन या इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टेमिना। और मैं जब ग्राउंड में जाता हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो मुझे बताते हैं कि सर हम 1 साल से 6 महीने से कर रहे हैं तैयारी, लेकिन हमारा स्टेमिना नहीं बन पा रहा है या स्टेमिना इन्हेंस नहीं हो पा रहा है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर आपका स्टेमिना इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो उसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक आपका वर्कआउट और दूसरा आपका डाइट। अगर आप इन चीज़ों को सही से नहीं कर रहे हैं या आप वार्म अप नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट से पहले अगर आप वार्म अप नहीं कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्योंकि आपका स्टेमिना इन्हेंस होने के लिए पहले आपको वार्म अप करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट करेगी। अगर मैं डाइट की बात करूँ तो डाइट भी एक ऐसा सबसे मेन पार्ट, अगर किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए इनहेंस करने के लिए, तो डाइट सबसे मेन पार्ट होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए आपका 30% वर्कआउट और 70% आपकी डाइट का रोल होता है। अगर हम बात करें स्टेमिना की, तो स्टेमिना को बढ़ाने के लिए अगर आप 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको 1600 मीटर की ही रनिंग नहीं करनी है, आपको लगभग 5 किलोमीटर की, 4 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका स्टेमिना अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि अभी आप 1600 की कर रहे हैं तो आपने सिर्फ 2 किलोमीटर की रनिंग करी और आपका स्टेमिना बन गया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आप डाइट के लिए मैं बात करूँ तो डाइट की, तो डाइट में अगर आप ये बोल रहे कि सर हम डेली 4 रोटी खा रहे हैं, 5 रोटी खा रहे हैं, सब्जी हमें मिलती है घर पे, तो वो भी गलत है। क्योंकि 4 रोटी 5 रोटी खाने से कभी स्टेमिना नहीं बढ़ता है। आपका सिर्फ और सिर्फ वो कार्ब्स बढ़ रहा है, कार्बोहाइड्रेट आप बढ़ा रहे हैं अपने शरीर के अंदर, लेकिन उस एनर्जी को यूज़ करने के लिए आपका अच्छा वर्कआउट होना चाहिए। आप अच्छे वर्कआउट के साथ जब किसी चीज़ को करते हैं तो आपको इन्हेंस होता ही होता है जिस पर्टिकुलर चीज़ को आप इन्हेंस करना चाहते हैं। मैं बात करता हूँ कि अगर आप स्टेमिना बढ़ाना चाह रहे हैं अपना, तो स्टेमिना के लिए सबसे पहले आपको, अगर आप 1600 मीटर की रनिंग कर रहे हैं, अगर आपके पास ग्राउंड है तो ग्राउंड में कर रहे हैं, या फिर अगर आप स्ट्रेट कहीं रनिंग कर रहे हैं, रोड वगैरह पे कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो यही बोलूँगा कि रोड पे ना करें रनिंग, तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत आ जाती हैं। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आज की डेट में बच्चों में चली रही है, वो है सिन पेन की, एंटीरियर टिबिया पेन कहूँ या सिन स्प्लिंट कहूँ, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप रोड पे कर रहे हैं रनिंग तो प्लीज़ अभी से ही बंद करें और आप कच्चे में या किसी ग्राउंड का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आपको अगर स्टेमिना बढ़ाना है तो आपको रनिंग करनी पड़ेगी, लॉन्ग रनिंग। लेकिन लॉन्ग रनिंग अगर आप बिगिनर हैं तो उसमें लॉन्ग रनिंग में आपको एक टाइम रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको आपने पहले लॉन्ग रनिंग नहीं देखनी, आपको रखना है टाइमिंग कि हाफ एन आवर मुझे रनिंग करनी है। 15 दिन आप हाफ एन आवर करें, उसके बाद फिर एक अपना डिस्टेंस लें कि भाई मुझे हाफ एन आवर के अंदर इतना डिस्टेंस कवर करना है। उसके बाद जब आप उस चीज़ को देखेंगे कि भाई हाँ मैं हाफ एन आवर के अंदर मैं 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर कवर कर रहा हूँ, तो उस डिस्टेंस को तो उतना ही रखिए, लेकिन उसके अंदर फिर आपको करना है क्या है, आपको टाइम लिमिट कम कर देनी है। जहाँ आप 30 मिनट्स कर रहे थे वहाँ आप 20-25 मिनट्स में उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करिए, ठीक है। इस तरीके से आप महीने 2 महीने आप इस तरीके का प्रिपरेशन करते हैं, इस तरीके की वर्कआउट करते हैं, तो आपका पक्का मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो स्टेमिना है वो इंक्रीज़ होगा। साथ ही साथ जिस कोच के अंडर आप कोचिंग ले रहे हैं तो वो और भी अच्छे से आपको उन वर्कआउट्स को कराएंगे, आपको वार्म अप कराएंगे और आपको स्ट्रेचिंग कराएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली आप अपने स्टेमिना को इंक्रीज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जब बच्चे ग्राउंड में पहुँचते हैं तो ग्राउंड में जाने के तुरंत बाद ही आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हर बार आपका कोच आपको नहीं बताएगा कि आप जाके वार्म अप करिए, क्योंकि अब आप इतने समझदार हो चुके हैं कि आपको पहले पता है कि भाई मुझे वर्कआउट से पहले वार्म अप करना ज़रूरी है, उसके बाद ही मेरा वर्कआउट स्टार्ट होगा। और उतना ही नहीं, मैंने ग्राउंड में काफ़ी बच्चों को देखा है कि आते हैं बच्चे, वार्म अप विदाउट वार्म अप ही स्टार्ट कर देते हैं वर्कआउट स्टार्ट हुआ, वर्कआउट एंड हुआ, उसके तुरंत बाद ही बैग उठाया और अपने घर को चल दिए।
तो आप कैसे मानते हैं कि आप किसी चीज़ को आप इन्हेंस कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर? आप ना तो स्टेमिना को इंक्रीज़ करेंगे, ना आप एंड्योरेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ना ही अपनी पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ को इंक्रीज़ नहीं कर सकते आप। तो वो आप चाहे साल भर करें, चाहे 2 साल करें, चाहे 4 साल करें, कभी इंक्रीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब रही हमारी डाइट की बात। ठीक है, तो आप डाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो डाइट में आपको डाइट से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको जब आफ्टर वर्कआउट आपको अपने शरीर को स्ट्रेच भी करना है और कूल डाउन भी करना है। कूल डाउन कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप नेक्स्ट डे के लिए आप अपने शरीर को तैयार करके जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें डाइट की, तो डाइट में होगा क्या है कि बच्चे आज की डेट में काफ़ी चीज़ें ले रहे हैं और एक्स्ट्रा प्रोटीन्स भी ले रहे हैं कि भाई ये आजकल काफ़ी सारे मैंने देखे सप्लीमेंट्स आ गए हैं कि आप इसको लीजिए और बिल्कुल आप तो ऐसे घोड़े की तरह ही दौड़ते रहेंगे, आप थकेंगे नहीं। तो वो बिल्कुल गलत है। अगर वो आप ले रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। आप 4 दिन ले लेंगे, 5 दिन ले लेंगे, उसके बाद आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। विदाउट सप्लीमेंट के आप फिर नहीं कर पाएंगे, कहीं पर भी अपने परफॉर्मेंस को नहीं दे सकते अच्छा। ठीक है, तो इसलिए आपको एक नेचुरल डाइट मैं आपको बताता हूँ जिसे आप रेगुलर बेसिस आप अपने लिए ले सकते हैं और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आपके घर पर ही वो चीज़ मिल जाएगी। आपको करना क्या है कि नाइट में आप सभी लोग जानते हैं चने को आप इजीली भिगोने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी सोयाबीन, लाइक आप कम से कम 10 से 12 बीज ही लें या सीड्स लें, जो सोयाबीन सीड्स होती हैं उनको डालें। उसके बाद उसके अंदर किशमिश डाल दें, मुनक्के डाल दें और आप रात भर उसे रहने दें। नेक्स्ट डे आप जब उठें, ठीक है, तो उसको आप चनों को निकालेंगे। सारी चीज़ों को निकालने के बाद अपने जो किशमिश आपने डाली हैं या बादाम डाले हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपने उसके अंदर डाले, उनको आप निकाल लीजिए और सिर्फ चने को और सोयाबीन को आप एक कपड़े में बांधिए और रख दीजिए स्प्राउट्स के लिए। ठीक है, आप डायरेक्ट मत खाइए उसे। ठीक है, स्प्राउट्स बनने दीजिए। स्प्राउट्स बनेंगे तो इजीली आपका जो उनकी जो पावर है वो अच्छी होगी और स्टेमिना इंक्रीज होगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि उसका जो असली चीज़ है, उसका जो पानी है, रात भर उसमें रहा और उसमें से जो पानी है निकला, उस पानी को हम लोगों ने फेंक दिया। उस चीज़ को ना करें। ठीक है, वो चीज़ गलत करते हैं। अगर आप उस चीज़ को कर रहे हैं कि भाई ये पानी आपने निकाला और वो फेंक दिया, वो बिल्कुल गलत। आप उस पानी को फेंकिए नहीं, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच शहद डालिए और मिक्स करिए और उसको पी लीजिए। डेली आप इस चीज़ को करिए सिर्फ 2 महीने। 2 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपका जहाँ स्टेमिना नॉर्मल था वो स्टेमिना हाई होने लगा, इंक्रीज़ होगा, इन्हेंस होगा। और इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस भी अपने आप बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, आपको सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो आज से ही ये चीज़ें लीजिए और आप कोशिश करें कि जो आप ड्राई फ्रूट्स चने के साथ डाल रहे हैं तो उनको एक अलग बर्तन में डालें, क्योंकि उसको फिर आप अलग अलग करेंगे तो वो सही नहीं है। आपने सिंपली चने को एक जगह और सोयाबीन को एक जगह डाला और पानी को निकालने के बाद कपड़े में बंद किया और बात करें। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ आएँ और आप इसका यूज़ करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो।